Good morning, students. This is an English story for class 2. Chapter 5 How the Butterflies Came to Be. It means butterflies का जन्म कैसे हुआ, butterflies इस संसार में कैसे आए, भगवान ने उन्हें कैसे कैसे बनाया. But first you can see these are two beautiful pictures of butterflies. Now let's go to see how butterflies came in this world. Now let's start the chapter. According to an old story, after the earth maker made the earth, elder brother created people out of clay. पुरानी कहानियों के अनुसार जब इस संसार का जन्म हुआ था, इस संसार के जन्म होने के बाद एल्डर ब्रदर का मतलब यहाँ पे एज अ गॉड हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. जब भगवान ने इस संसार का जन्म किया, उसके बाद उन्होंने इंसान को बनाया मिट्टी से. द वर्ल्ड बैक देन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इट वॉज फुल ऑफ कलर्स एंड वार्मथ. और उस समय जो संसार था बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा था. चारों तरफ रंगीनी छाई हुई थी, सूरज की गर्मी थी. एंड आफ्टर द रेन्स एवरीथिंग शोन, पीपल वर हैप्पी. और हमेशा की तरह जैसे गर्मी के मौसम के बाद फिर बारिश का मौसम आता है, फिर बारिश का मौसम भी आया उस समय और लोग उससे काफ़ी खुश थे. But soon winter would arrive and many of the colors would be gone. But कुछ ही दिनों के बाद फिर धीरे धीरे ठंड का मौसम आया और सारे कलर्स गायब हो गए, क्योंकि ठंड के मौसम में सन नहीं निकलता है, सन छुपा हुआ होता है बादल के नीचे. तो सन के नहीं होने के कारण सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से सारा कलर्स गुम हो गया. People also began to get old. They were not handsome like before. लोग भी अब धीरे धीरे उम्र बीतने के साथ साथ बूढ़े हो चले थे. वे लोग पहले की जैसा अब हैंडसम इट मीन्स सुंदर नहीं रह रहे थे. Like everything they too would die. और जैसे हमेशा होता है, सारे लोग धीरे धीरे अब मरना भी स्टार्ट कर रहे थे. जैसे लोग बूढ़े होते हैं तो धीरे धीरे उनका डेथ होता है, वैसे ही. दिस मेड देम सैड. और यह देखकर सारे लोग अब उदास थे कि सारा कलर गुम हो गया है, सारे लोग अब बूढ़े हो चुके हैं. अब धीरे धीरे जो भी बूढ़े हो चुके हैं वो सारे लोग डेथ भी कर रहे हैं. यह देखकर सब उदास थे. एल्डर ब्रदर सॉ देम एंड फेल्ट सैड टू. और एल्डर ब्रदर इट मीन्स आवर गॉड ने जब उन लोगों को देखा उदास, तो वो भी उदास हो गए. I must do something to make the people happy, he said to himself. Let me make something new. और वो खुद से ही डिसाइड करते हैं कि मैं लोगों को खुश करने के लिए कुछ करूँगा, चलो मैं कुछ करने चलता हूँ. He began to gather the lovely colors of the world. और उन्होंने पूरे संसार से सुंदर सुंदर रंग इकट्ठे करने शुरू किए. He took green from the trees, from the sky he took the color blue, and from the sun he took yellow. उन्होंने पेड़ों से हरे कलर लिए, आसमां से ब्लू कलर लिए, सन से येलो कलर लिए. From the sunset he took orange and purple. और सूर्यास्त के समय जो आसमान में रंग बिखरा होता है ऑरेंज और पर्पल कलर, वहाँ से वो ऑरेंज और पर्पल कलर लेते हैं. He took black from a young girl's hair and gold from the golden corn. और छोटी बच्ची के सर के बाल से वो ब्लैक कलर लेते हैं. और जब खेत में अनाज उग जाता है तो वो गोल्डन दिखने लगता है. उगा हुआ पका हुआ फसल जो होता है वो उस पके हुए फसल से गोल्डन कलर लिए. और इस तरह वो बहुत सारा कलर अभी तक इकट्ठा कर चुके थे. Let me take some brightness from children's smiles, he said and took the white from their smiles. अब वो छोटे बच्चों के पास जाते हैं और बच्चों की मुस्कुराहट से ब्राइटनेस लेते हैं और उनके मुस्कुराहट से ही वाइट कलर भी लेते हैं. ठीक है. एंड ब्राउन इट इज़ देयर इन देयर लवली आइज. और ब्राउन कलर कहाँ से लेते हैं? वो उन्हीं बच्चों के सुंदर से प्यारे से आँख से लेते हैं. ब्राउन में जो हमारा कलर पोर्शन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, तो ब्राउन आँख वाले बच्चों के आँख से उन्होंने ब्राउन कलर लिए. He took brown from the children's eyes. I must add some music, he said and took the songs of the bird. और जब ये सारे कलर उन्होंने इकट्ठा कर लिया
तब वो सोचते हैं कि मैं अब इन सारे कलर्स के साथ अब कुछ म्यूज़िक भी ऐड करूँगा, और वो बर्ड्स के पास जाते हैं और उन बर्ड्स से सॉन्ग ले लेते हैं। These he put in his big shack, और इन सारे कलर्स को और ब्यूटीफुल म्यूज़िक्स को, बहुत सारे म्यूज़िक उन्होंने कलेक्ट किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स से, सबको एक साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करके बोरे में, बड़े से बोरे में इकट्ठा करके रख लेते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, हिलाते हैं। Elder brother went to the people and said, "Look, I have something wonderful for you." और फिर उस बोरे को लेकर लोगों के पास वो जाते हैं। कौन? एल्डर ब्रदर, इट मीन्स आवर गॉड। वो जाते हैं और बोलते हैं लोगों से, देखो मैंने तुम लोगों के लिए कुछ नया आश्चर्यजनक वंडरफुल चीज़ लाया है, देखो तुम लोग। He opened his bag and butterflies of different colors fluttered out. और वो जैसे ही अपना बोरा खोलते हैं वैसे ही उसमें से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की सुंदर सुंदर बहुत सारे बटरफ्लाइज निकलना स्टार्ट होता है। They flew over their heads. Some came and sat down on people's hands, opening and closing their lovely wings. और जैसे ही वो बोरा खोलते हैं ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है। कुछ बटरफ्लाइज सबके सर के ऊपर से उड़ना स्टार्ट करते हैं, कुछ बटरफ्लाइज यहाँ वहाँ बैठते हैं, उनके हाथ पर, सर पर बैठते हैं। तो सारे बटरफ्लाइज इस तरह से उड़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं और अपने सुंदर पंख को फरफराते रहते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, और इस तरह से वहाँ का जो सिचुएशन मोमेंट होता है वो बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। They looked like dancing colors in the air. और जब सारे बटरफ्लाइज जब उस समय आसमान में उड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग हवा में डांस कर रहे हैं। And then the butterflies began to sing. और तभी फिर बटरफ्लाइज उड़ते के साथ साथ वो गाना भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बर्ड्स से एल्डर ब्रदर ने सॉन्ग्स लेकर भी उनको ऐड किया था, वो दिए थे, इसीलिए इनको सॉन्ग्स भी आता था और ये सॉन्ग गाना स्टार्ट करते हैं। ओह, This is wonderful. We have never seen anything so beautiful as this, people said. और लोग जो है इतना सुंदर सा माहौल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, कितना प्यारा नज़ारा है, हमने तो कभी ऐसा सुंदर नज़ारा देखा ही नहीं। Happiness shone on their faces once again. और इस बार फिर से सारे लोग खुश हो गए, खुश रहने लगे ऐसा मोमेंट देखकर। But the birds were not happy. लेकिन जो पक्षी थे, जिन पक्षियों से एल्डर ब्रदर ने वॉइस लाया था, साउंड म्यूज़िक लाया था, वो खुश नहीं थे, उदास थे। इट्स नॉट फेयर एल्डर ब्रदर, दे कंप्लेंट। और वो पक्षी लोग एल्डर ब्रदर से कंप्लेन करते हैं कि ये सही नहीं है, ठीक है। अब क्या सही नहीं है देखते हैं। वी वर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द अदर्स, ईच ऑफ अस हैड अ स्पेशल सॉन्ग, बट नाउ यू हैव गिवन आवर सॉन्ग्स टू द न्यू क्रिएचर्स, We are not special anymore. बर्ड्स क्या कंप्लेन करते हैं उनसे कि हम लोग अपने सॉन्ग के कारण सारे जीवों से अलग थे। हम लोग सारे पक्षी सुंदर सुंदर सॉन्ग्स गाते थे, तभी तो सारे लोग हम लोगों को स्पेशल कहते थे और हमें पसंद भी करते थे। लेकिन आपने ये सारे सॉन्ग्स हम लोगों से कलेक्ट करके उन बटरफ्लाइज को दे दिया है और बटरफ्लाइज न्यू क्रिएचर्स फॉर्म कर दिए। इट मीन्स नया जीव बनाया है आपने। वी आर नॉट स्पेशल एनीमोर, अब हम लोग किसी के लिए भी स्पेशल नहीं रह जाएंगे। एल्डर ब्रदर थाउट फॉर अ वाइल। और उनकी यह बात सुनकर एल्डर ब्रदर कुछ समय तक सोचते हैं। यू आर राइट, आई शुड नॉट हैव डन इट। और फिर सोच कर क्या बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। With these words, elder brother took away the songs from the butterflies and gave them back to the birds. और ऐसा बोलकर elder brother सारा वॉइस म्यूजिक जितने भी बटरफ्लाइज को वो दिए थे सब वापस कलेक्ट करके बर्ड्स को दे देते हैं। The birds returned happily, each singing its song. और अपना वॉइस म्यूजिक वापस पाकर सारे बर्ड्स खुश हो जाते हैं और तभी वो गाना गाना स्टार्ट करते हैं फिर से। Since the butterflies have the lovely colors of the world, but they are silent. और तभी से जितने भी बटरफ्लाइज हम लोग देखते हैं, सारे बटरफ्लाइज के पास सुंदर सुंदर रंग तो होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं वो, लेकिन वो लोग साइलेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा आवाज़ वापस लेकर बर्ड्स को दे दिया गया, इसलिए बर्ड्स लोग गाते हैं, लेकिन सुंदर कौन है? बटरफ्लाइज होते हैं। हैव यू एवर हियर्ड अ बटरफ्लाई मेकिंग अ साउंड? क्या तुमने कभी किसी बटरफ्लाई को गाते हुए सुना है, कुछ आवाज़ निकालते हुए सुना है? आई हैव नेवर, मैंने कभी नहीं सुना है। आई थिंक यू ऑल्सो,
मुझे लगता है कि आप लोग भी, क्योंकि बटरफ्लाइज कभी बोलते ही नहीं हैं, बटरफ्लाइज सिर्फ सुंदर होते हैं और यहाँ वहाँ फूलों पर मंडराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, this was your 5th chapter. If you understood this chapter properly, then you can solve subjective and objective questions of this chapter in your English classwork copy. Okay, thank you. Bye.